सबको प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। हम आपके सामने फिर फेस हुए हैं और ये प्रार्थना करते हैं उस पिता से कि हम अच्छी से अच्छी आराधना स्तुति कर सकें। पर वो ऐसा हम अकेले में नहीं कर सकते जब तक आप हमारे लिए प्रार्थना ना करें, आप हमारे लिए प्रेयर करें और ये उससे पिता से मांगें कि पिता, इस भाई को आप जरूर अपने काम में स्तर रखें। हम झुक ना जाए, हम झुर्रियों वाले ना हो, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हम चलते रहें, क्योंकि पिता ने कहा है जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि अनंत जीवन में चलेगा। तो प्रिय भाई बहन, हम कोशिश करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, निवेदन करते हैं पिता कि आप हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपको भाई। हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना हमारी ये बेटी करती है और आप लोग सुने। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद 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 Hallelujah. करते हैं प्यारे पिता, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है प्यारे पिता, ताकि हम फिर से आपके नाम में यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं। यीशु नाज़री, आप हमें छूना और आशीषित करना पिता। प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए पिता, जो जो हमको देखते हैं पिता और आपके वचन सुनते हैं पिता। आप उन सबको आशीषित कीजिए और अपनी कृपा से भरिए पिता ईश्वर। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होने पाए पिता ईश्वर, क्योंकि आपने कहा है जो सच्चे हृदय से मांगता है उसके लिए Yes. सब कुछ होता है पिता Amen. ईश्वर। Amen. Hallelujah. आपके वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास Yes. होगा तो इस पहाड़ से कहो तो हट जाएगा यीशु नाज़री। लेकिन वो पहाड़ Yes. यीशु Amen. वो नहीं कि हम पहाड़ को जा कर के बोले, Yes. बल्कि वो हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर की दुर्बलताओं का पहाड़ है, जिनको हम Yes. अगर कहेंगे हटो तो वो हट जाएंगी पिता ईश्वर। Hallelujah. आप हमें छूना और आशीषित करना पिता। हम जो भी गाएं प्यारे पिता, या जो भी वचन डैडी सुनाए प्यारे पिता, वो सब प्यारे पिता सब लोगों को रिसीव करने पाए Yes. पिता ईश्वर। आप हमें छूना और आशीषित करना पिता ईश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है Amen. यीशु Yes. नाज़री। Amen. आप हमें Hallelujah. छूना और आशीषित करना यीशु नाज़री। यीशु पिता, हम उस बेकार मट्टी की तरह ना बनने पाए पिता ईश्वर, बल्कि उस कोने के सिरे के पत्थर Thank की you, तरह बनने पाए Jesus. पिता ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर, आप हमें धन्यवाद। छूना और आशीषित करना पिता ईश्वर। सादर प्रार्थना करते हैं हम धन्यवाद को देते आगे के वक्त के लिए प्यारे पिता, हम जो भी यीशु करें के पिता नाम सबको में आशीषित विश्वास करने के यीशु साथ मसीह के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, बेटी ने प्रार्थना की, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता से कि उसने सुंदर समय दिया और उसके मुंह पे अपने वचन की लगाम लगाई। और हमें प्रार्थना करते हैं इस भजन को सुने और बड़ा प्रभु आपको आशीषित करेगा और बड़े उत्साह के साथ आप सुनना। हालेलुया। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, हालेलुया। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे चरणों यस प्रभु जी, हमारे सोच हमारे विचार आपका प्यारा लगे ताकि आपकी आराधना स्तुति ईमानदारी और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। कहे यहोवा एलोही, एक साथ यहोवा एलोही। हालेलुया। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रू सच्चाई से,
रूह की मदद से तादाराई से हम प्रस्तुत करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से तादाराई से प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश का तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। आनंद के साथ यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यस हालेलुया, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, कुदूस 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 अब्दुल्लाबाज तू, खालिक खुदा है तू, खालिक खुदा है तू। एक साथ कुदूस 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 अब्दुल्लाबाज तू, मालिक खुदा है तू, खालिक खुदा है तू। प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, हालेलुया, यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने सुंदर समय कीमती वक्त या पूरे दिन संभाला, हर दुख हर तकलीफ से बचा और आप हमें ऐसे संभाल लेते। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभाल लेती है और हम आपका धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें सुंदर समय कीमती वक्त दिया भजन गाने बजाने के लिए और वचन सुनने समझने के लिए। हमें अकल और बुद्धि मिले, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। वचन पढ़ने इफिसियों 6:5, इफिसियों 6:5। देखिए क्या वचन कहता हमसे पिता। थैंक यू जीसस। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, यस अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखो, उनकी मनुष्यों भी को आज्ञा मानो। किन की आज्ञा मानो? फिर से पढ़ो जरा। इसमें पढ़िए क्या लिखा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, देखो, हे दासों, इस संसार में जो तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते और हुए कांपते हुए जैसे मसीह को वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह के आज्ञाकारी बने रहे, ऐसे उसके भी आज्ञाकारी बने रहो। किसके? जो तुम्हारे स्वामी हैं, जो आदर्श हैं, जो तुम्हारे अच्छी संगति करने वाले, जो तुम्हें उकसाने वाले हैं, जो तुम्हें बढ़ाने वाले, उनके क्या रहो? अधीन रहो। हालेलुया। जब हम यहाँ चीज अधीनता में रहेंगे तो उस पिता के भी अधीन रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है संसार में मैंने तुम्हें भेजा है, संसार के अधिपतियों के तुम अधीन रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है कि तुम मेरे अधीन रहो। मैं हर पल उठते बैठते तुम्हारी केयर करूंगा, रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ को भटकने नहीं देता है। हालेलुया। पर वो क्या चाहता है? दीनता, नम्रता, प्रेम, सहनीलता, मेल मिलाप की जूतियां पहन लो, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो और लड़ने के लिए शैतान से तैयार हो जाओ। वो लड़ने वाला है आपसे। हालेलुया। अब आप ये मत सोचो कि यार शैतान हमारे सामने से तो नहीं लड़ेगा,
वो आके ये तो ये लड़ेगा मैं मनुष्य की तरह ले, मैं तेरा सिर फोड़ दूं या तू मेरा सिर फोड़ दे, नहीं, बल्कि बीमारी डालेगा, परेशानियां डालेगा, एक्सीडेंट करेगा, कैंसर करेगा, बड़ी बड़ी बीमारियां डालेगा। उससे लड़ने के लिए एक ही चीज है और वो है यीशु मसीह के हथियार और वो है पवित्र आत्मा का वचन। हालेलुया। इन चीजों से हमें स्वतंत्र रहने के लिए जरूरत है, हमें खड़े रहने की जरूरत है और वो कह रहा है तुम अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जैसे मसीही की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखो जैसे मसीह की आज्ञा मानी वैसी उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। ये देख लो, हालेलुया, क्या बोल रहा है? मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो। हम ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आपका उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो आपकी जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह जो खुद सोता बन गया, उसने अपना लहू बहा के हमें जल दिया है, वो जो हम कभी भी भूखे प्यासे ना रहे। फिर भी हम भूखे प्यासे, वचन कहता तुम खाते हो फिर भी भूखे के भूखे, तुम पीते हो फिर भी प्यासे के प्यासे हो। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक चीज तो बहुत खाते हैं, आत्मिक चीज नहीं खाते। आत्मिकता का अगर इतना सा बिंदु भी आपने खा लिया, उसका शब्द खा लिया, तो आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? 40 के दिन के उपवास रख रख के लोग क्या मर जाते हैं? क्या आशीष पाते हैं? वो दुबले नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं जब प्रभु कहता 2 दिन के 3 दिन के उपवास रख, तो काम करने के बावजूद भी, मैं मेहनत करने के बावजूद भी, ये नहीं कि मैं खाली बैठा रहता हूं, बल्कि अब काम करता हूं, मेहनत करता हूं, यहां तक कि गन्ना छोलने मिला तो छोल लेता हूं, जो काम मिले मैं कर लेता हूं, पर की हिम्मत नहीं आता। और मुझसे कहता 3 दिन को उपवास रख, तो रखता हूं, क्योंकि वो झुर्रियों वाली इस कलेसिया नहीं चाहता, वो लड़ाई वाली कलेसिया नहीं चाहता, लालच वाली कलेसिया नहीं चाहता। अभी इसी के अगर 5 में हम जाएंगे तो उसमें लिखा है, मैं वो कलेसिया खड़ा करना चाहता हूं जो अग्नियों में हो। अग्नियों में यानी कि पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारे अंदर हो, वो कलेसिया खड़ी करना चाहता है। वो कब? जब हमारे अंदर झुर्रियां ना हो, हमारे अंदर छल और कपट ना हो। और उसकी अभी जो पढ़ा है, जरा पढ़ना बेटा। मनुष्य को प्रसन्न करने ये देखो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं कि हमें पैसा मिले, हम मालदार हो जाएं, बड़े मालदार हो जाएं। हमारी मदद जब पिता करेगा तो आप खुद करने लगेंगे। हमारी मदद जब पिता करेगा तो आप खुद करने लगेंगे। हमारी सहायता जब वो करेगा तो आप खुद करने लग जाएंगे। हमें किसी से ये लालच नहीं कि हमें दान मिले, पैसा मिले ना, बल्कि हमें आप उस पिता के पास अपना जीवन दे दें। और जब आप ये करने लगेंगे तो हमें हमारा प्रतिफल वो देगा। उसने कहा है, तू एक आत्मा को भी जीत लेगा तो मैं तेरा आदर स्वर्ग में करूंगा, तुझे प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। वो वाला स्वर्ग चाहिए हमें, आत्मिक स्वर्ग चाहिए जो यीशु मसीह लाने वाला है। वो स्वर्ग चाहिए, ये धन संपत्ति वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, वो अग्नियों वाली एक कलीसिया खड़ा करना चाहता है। आप भी हो सकते हैं वो अग्नियों में, आप भी होते हैं वो पवित्र आत्मा की आग के साथ, आप भी होते हैं स्वर्गदूतों के साथ, आप भी खड़े हो जाएंगे पिता के साथ। पर कब? जब हमारे अंदर गलतियां ना होंगी, बेमिचार ना होंगे, चोरियां ना होंगी, झूठपन ना होगा, जो कुछ होगा बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि उसने कहा है तेरी हाँ की हाँ और ना की ना हो। हालेलुया। तो ऐसी कलीसिया वो चाहता है प्रिय भाई बहन, आप भी बन जाएंगे। वचनों को ध्यान से सुने और अपनी आंख और अपना मन, हृदय उस पिता के लंग रखें, तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। किसी भी चीज को आपको कहने की जरूरत ना पड़ेगी, सारी बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां खुद पर खुद चली जाएंगी, अगर आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो। हालेलुया। हालेलुया। पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ये देखो, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पे चलो। अरे मनुष्य को दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं गाना, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। अगर चाहते तो जैसे हमारे बच्चों की आवाज है तो हम फिल्मी गाने डाल सकते थे, पर नहीं, क्योंकि पिता ने कहा है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, जो तुझे कीड़ा न खाए, जो चोर ना चुराए। हालेलुया। हमें वो धन इकट्ठा नहीं करना जो यहाँ मर जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बल्कि वो धन इकट्ठा करना है जो स्वर्ग में हमारे और आपके काम आए। तो प्रिय भाई बहन, उसके लिए हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी कि बेविचार से निकलना पड़ेगा, झूठ से निकलना पड़ेगा, सारी उन बातों से जो खराब है शैतान की ओर से, उन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। और तब हम एक कलीसिया खड़ी कर लेंगे। आप और हम मिल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं पर प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। देखो, मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की जानकर सच्चे मन से करो। हालेलुया। कैसे? सच्चे
मन से करो। और उसका वचन क्या कहता है? दीन जन की प्रेयर सुनी जाती है, दीन जन की प्रार्थना सुनी जाती है, दीन जन की दुआ सुनी जाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कीर्तन और भजन गाते रहो, और फिर लिखा है आत्मिक भजन गाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें आत्मिकता की कलीसिया खड़ी करनी है, जिससे कि आप कहें इस भाई के अंदर से बुखार निकल जाए और निकल जाएगा, उस भाई के अंदर से बुखार निकल जाए और निकल जाएगा। कब? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते होंगे। क्योंकि उसने कहा तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा, साफ कर देगा, खरा बना देगा वो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। ये देखिए, चाहे दास हो या स्वतंत्र हो, गुलाम हो या राजा हो, जैसा प्रभु में रखेगा वो अपने आप को, वैसा ही प्रभु उसको क्या करेगा? प्रतिफल देगा। हम अगर गलत करेंगे, कांटे लगाएंगे, हम अगर गलत पे चलते रहेंगे, कांटे का पेड़ बोएंगे यानी कि बबूर बोएंगे, तो हम आम नहीं खाएंगे। आम तभी खाएंगे जब हम सत्य मार्ग और जीवन पे चलेंगे और वो आम का पेड़ लगाएंगे, तभी हम आम खाएंगे, नहीं तो आम नहीं खाएंगे, बल्कि हमारी जिंदगी में कांटे लग जाएंगे, और वो कांटा नरक है। तो प्रिय भाई बहन, हम उसकी आराधना ईमानदारी और सच्चाई से करनी चाहिए। छोटे से वचन को सुने और स्वीकार करें। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते विश्वास के साथ पिता, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। एक साथ गाएं। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम किसकी माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हालेलुया यीशु। यहोवा एलोही, यहोवा। यीशु हमारी मदद करो। यीशु तेरी अग्नियों में जो वचन में लिखा है, तेरी अग्नियों में एक कलीसिया खड़ी हो सके, और वो ये कलीसिया खड़ी हो सके, तेरे बेटे बेटियां मन फिराएं और आपके पास लौट आए। हालेलुया। एक साथ कहें यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। पाक पिता, हम आपके चरणों में आते विनती प्रार्थना करते हैं कि आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना और हमारा फिरना आपको, हमारी जीभ पे, हमारे गले में, हमारी सोच, हमारे विचार में आपके वचनों की लगाम लग जाए। जितने भी भाई आपको सुन रहे, समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में 100 गुना और 60 गुना फल दें। आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन आप हैं। अय्यूब कहते हैं मैं कुछ नहीं लाया, ओ मेरा मुझ में कुछ नहीं है। 14 का 7 कहता मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यहोवा परमेश्वर का ही है। माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। और योग में लिखा है जब वो देता है तब बड़ा आनंद मनाते हो, खुशियां मनाते। जब वो लेता है तो रस दिखाएगा, क्योंकि उसी का था, उसी ने ले लिया, उसी का धन्यवाद। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय, कीमती वक्त के लिए जो आपने दिया। वचन सुनने समझने के लिए हमारी आंख और कान खुल जाए, हृदय में आपका वचन लिख जाए, ताकि उठते बैठते चलते फिरते हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें। वचन पढ़ने के लिए हमें अकल और बुद्धि मिले, आंखों की रोशनियां शुद्ध हो जाए। जो भाई चल फिर नहीं सकते वो चलें और फिरें। जो भाई मन नहीं बदल रहे पिता, मन बदल रहे, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप आ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आ जाएंगे तो हम बोल नहीं सकते। आप आ जाएं इससे पहले कि आप हमें आशीषित करें। मेरे पिता 10 स्त्रियों की तरह, जैसे कि उनमें 10 अकलमंद थी और 10 मूर्ख थी, 5 मूर्ख थी पिता, उन मूर्ख के समान ना बने, बल्कि उन चतुर के समान बने, जो अपनी मसाल और अपनी बुद्धि और तेल सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आप सब कुछ
अच्छा करें और हम आपके भोज में प्रवेश हो सकें, आपके उस नए यरूशलेम में प्रवेश हो सकें, आपके उस घर में जो चिरई स्थायी है, हाथ का बना हुआ नहीं है, किसी ईंट का बना नहीं है, सोने चांदी लीलमड़ियों का बना है, सोने चांदी की उसमें रोड है, उसमें प्रवेश कर सकें। और हम जब ही करेंगे पिता जब आप हमारी मदद करेंगे, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे माइंड में, इस घर में, परिवार में, पूरी बॉडी में पाक रू पिता। जो परेशान है, दुखों में है, कोई पथरी के दर्द से परेशान है तो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई सर के दर्दों से रात दिन परेशान है पिता, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर टीवियों के मर्ज हैं पिता परमेश्वर, ठीक हो जाए मेरे भाई बहन। ओ मेरे पिता जो बुखार जाड़े हैं, ठीक नहीं हो रही, दवाई काम नहीं कर रही, ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पिता आपने कहा है तू जिस पे हाथ रखेगा वो चंगे हो जाएंगे, तू जिसके लिए प्रार्थना करेगा मुझसे वो चंगे हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, बंधन टूट जाए, काम काज जिनके पास नहीं है पिता उन्हें काम और काज मिले। जो बेटी बेटियां पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पिता, इस बार पास हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो 10वें का हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो बीए में हो या किसी भी पढ़ाई में, ठीक पास हो जाए मेरे यीशु मसीह। और हर एक वो भाई बहन पास हो जो तेरी आत्मिकता की भूख में हो, ताकि एक आत्मा की कलेशिया खड़ी हो सके, एक अग्नियों में कलेशिया खड़ी हो सके। आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। हमारी छोटी प्रार्थनाओं को सुना और स्वीकार करें। यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में मांगते हैं विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आमीन आमीन हालेलुया।